गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना, यानी दोस्तों आज आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। और दोस्तों जो भी भाई हमारे चैनल पर विजिट हैं, यानी हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन कॉपी हाथ में ले लें दोस्तों, और नोट्स बनाते चलें संग के संग, साथ हाथों हाथ नोट्स बनाते चलें, ताकि दोस्तों आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि दोस्तों थ्योरी जो है आपकी, जब आप नोट्स बना लेंगे तो उसके बाद में आप क्या है, जब कभी भी आप रिवाइज करेंगे या कुछ भी देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और ये जो वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप थ्योरी से ही अपने सारे सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो, यानी सारे प्रश्न कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों नोट्स बनाया करें हर वीडियो का। जब आप थ्योरी वाला सेक्शन लगाते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं, तब आप बताना आपका कैसा रिजल्ट रहा, कैसा नहीं रहा, और कमेंट में आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने नहीं किए। तो दोस्तों आज थ्योरी वाला सेक्शन है, और पेन को भी हाथ में ले लें, नोट्स बनाएं साथ साथ। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। और इसमें मैं वही परियोजनाएं लेकर आया हूँ दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें दोस्तों। जिस भाई कमेंट अच्छी होती है, बेहतर होती है, उसके लिए हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि PDF के रूप में होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पूछा भी गया है। और किसने कहा है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं को? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और किसे कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को? अब मेन पॉइंट जो है दोस्तों आपका, ये है आपका पहला, कि भारत की पहली जल विद्युतीय परियोजना 1897 में दार्जिलिंग में बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, और मैं आपको हाथों हाथ बताता चलूँगा, साथ में बताता चलूँगा कौन सा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कौन सा नहीं है। सारी चीज़ मैं आपके लिए बताता चलूँगा। तो पहला पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत की पहली जल विद्युतीय परियोजना 1897 में दार्जिलिंग में बनाई गई। अब अगला पॉइंट है दोस्तों, 1901 में कर्नाटक की कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना स्थापित की गई। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये परियोजना है, आपको ज़्यादातर क्या याद रखना है। एक तो परियोजना कौन सी है, ये जैसे कि शिव समुद्रम परियोजना, और किस नदी पर है दोस्तों। नदी को ज़्यादा याद करना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में भी नदी ही पूछी जाती हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी से संबंधित है, किस नदी पर है। तो दोस्तों ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 1901 में कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना स्थापित की गई। ये आपके लिए बेसिक के लिए मैंने आपके लिए बता दिया है कि दोस्तों अमेरिका की टेनेसी वैली तथा सोवियत संघ यानी यूक्रेन परियोजना विश्व प्रसिद्ध बहुउद्देशीय परियोजना। ये आपके लिए दोस्तों पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने आपके लिए नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है। और ये भी आपके लिए नॉलेज के लिए डाल दिया है दोस्तों, जो कि चीन का थ्री गॉर्जेस डैम जो है विश्व का सबसे बड़ा बांध है। ये आपको याद रखना है। हालांकि याद मत रखना, कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों से कोई प्रश्न नहीं बनता, ना ही पूछा जाता है। पूछे जाते हैं तो बस ये दो, ये और एक ये लास्ट का आपका, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युतीय परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पर है। ये आपको याद रखना है, जो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। और पहली है दोस्तों आपकी दार्जिलिंग में। और कावेरी शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? कावेरी में, कावेरी नदी पर। कहाँ? कर्नाटक में। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने आपके लिए बता दिए हैं। एक तो आपका ये रहा आधुनिक भारत का मंदिर, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और पहली आपकी दार्जिलिंग में। और कावेरी जो शिव समुद्रम जल परियोजना है वो आपकी कावेरी नदी पर है। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। तो चलिए दोस्तों इन सभी परियोजनाओं को हम डिटेल वाइज पढ़ते हैं। और दोस्तों जो मेन परियोजनाएं उन्हीं को पढ़ेंगे जिनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली है आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो देश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं ये। तो इसमें पहली है दोस्तों आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कुछ नदी घाटी जो परियोजना है वो नदी को नाम पर ही मिलेंगी, लेकिन आगे मैं आपको बताऊँ कुछ ऐसी नदी घाटी परियोजना भी हैं जो उनके नाम पर ना होकर दोस्तों, नाम पर नहीं है, नदी अलग है, नाम अलग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली आपकी है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो इसका पहला पॉइंट है, आपको याद रखना है। और दोस्तों नोट्स बनाते चलिए, फिर बोल रहा हूँ
कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर चीज़ कंप्लीट कराऊंगा, थ्योरी वाइज कराऊंगा, पूरा कराऊंगा, ताकि दोस्तों आपको बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों नोट्स बनाते चलिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दोस्तों पहला पॉइंट है आपका दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी में विकसित स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। यही ज़्यादातर प्रश्न पूछे, जो जो आपके लिए ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए हाथों हाथ साथों साथ बताता चलूँगा दोस्तों। तो आप देखते रहिए, बस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, कंप्लीट वॉच कीजिए और हर चीज़ को कंप्लीट समझिए दोस्तों। और दोस्तों चैनल से दूर ना हो, वीडियो से दूर ना हो दोस्तों, वीडियो को देखते रहें, कंप्लीट वॉच करें दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको हर चीज़ कंप्लीट समझ में आए। तो दामोदर नदी में विकसित स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है किसकी दोस्तों? स्वतंत्र भारत की। आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? नदी घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर है। अब है दोस्तों इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इस योजना को अमेरिका की टेनेसी योजना के आधार पर बनाया गया है, यही पूछा जाता है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों दामोदर नदी को। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस परियोजना के तहत तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथान बांध, पंचायत बांध और दुर्गापुर बैराज बांध का निर्माण किया गया है। तो यहाँ से भी बस दोस्तों आपको एक तो आपको तिलैया, एक पंचायत बांध और एक मैथन बांध, ये 3 बांध ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो किस नदी पर हैं दोस्तों? दामोदर नदी पर। कौन कौन से? तिलैया बांध, मैथन बांध, पंचायत बांध, जो कि दामोदर नदी पर हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों इसी में, इसका मुख्य लाभ झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य को मिलता है। तो किस किस राज्य में दोस्तों? ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप याद कर लेना, पूछा भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपकी नदी और यानी कि दोस्तों कौन सी परियोजना किस नदी पर है, खाली नदी का नाम ज़्यादातर आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसका लाभ दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों को मिलता है। ये तो ये आपकी दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि पहली नदी घाटी परियोजना है, मैंने आपको बता दी है। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना भी है स्वतंत्र भारत की, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और ये किस योजना के आधार पर है दोस्तों? टेनेसी योजना के आधार पर, जो कि अमेरिका की है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों आपकी कोसी परियोजना। तो ये किस नदी पर है दोस्तों? कोसी नदी पर कोसी परियोजना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कुछ योजना आपके लिए नाम, जैसे नदी का नाम है कोसी नदी, तो उसी पर कोसी परियोजना बनाई गई है, यानी चलाई गई है। तो कुछ परियोजना आपको उन्हीं नदियों के नाम से मिलेंगी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब है आपकी कोसी नदी घाटी परियोजना। तो कोसी परियोजना तो कोसी नदी पर है, ये आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें मेन पॉइंट है, बिहार का शोक मानी जाने वाली कोसी नदी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, यानी ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो आपके लिए ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो भारत और नेपाल, और एक आपकी गंडक भी है, ये भी दोस्तों भारत और नेपाल के ही है, ये आपको याद रखना है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और बिहार नेपाल के लिए लाभदायक योजना है। अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, और कोसी नदी पर कोसी परियोजना स्थित है। और किस किस देशों के बीच है दोस्तों? भारत और नेपाल के बीच। अगली परियोजना है दोस्तों आपकी गंडक परियोजना, ये भी दोस्तों गंडक नदी पर है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको याद रखना है कि गंडक जो नदी है वो आपकी गंगा की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और किस किस के बीच है दोस्तों? भारत और नेपाल के बीच है। और इससे नेपाल, बिहार और साथ में आपको उत्तर प्रदेश और याद रखना है दोस्तों। नेपाल और बिहार तो है ही दोस्तों, लेकिन आपको साथ में उत्तर प्रदेश भी याद रखना है, क्योंकि दोस्तों इससे जो लाभान्वित शहर हैं या जो भी जगह हैं वो है आपका, पहला तो है नेपाल, फिर बिहार, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आप 3 परियोजना हो चुकी हैं, तो इनके नोट्स बनाते चलें, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है आपकी दोस्तों हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि कुछ परियोजना आपके लिए नदी के हिसाब से मिलेंगी, नदी के नाम पर ही मिल जाएंगी, कुछ आपके लिए नदी से अलग होकर मिलेंगी। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना। तो उड़ीसा, फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना का, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर किस नदी पर है दोस्तों? महानदी पर। भारत में बना यह सबसे लंबा बांध है दोस्तों, ये परियोजना नहीं है, परियोजना सबसे लंबी नहीं है, आपको यहाँ पर बांध को देखना है। तो दोस्तों क्योंकि हीराकुंड बांध जो है वो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है, 4.8 किलोमीटर है। तो इम्पोर्टेंट इसमें यही है, यहीं पर दोस्तों एग्जामिनर घुमाता है
कि हीराकुंड बांध परियोजना कौन सी सबसे लंबी परियोजना है, तो यहाँ पर परियोजना नहीं है दोस्तों, ये आपका बांध है जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध, जो कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में। अगला पॉइंट है दोस्तों, महानदी के डेल्टा क्षेत्रों से बाढ़ नियंत्रण के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया। तो सिंचाई के हिसाब से बता दें दोस्तों, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से भी इसका निर्माण किया गया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है दोस्तों आपका कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, महानदी पर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपकी नागार्जुन सागर परियोजना। तो नागार्जुन सागर परियोजना में पढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है आपका, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनी इस परियोजना का नामकरण प्रसिद्ध बौद्ध संत नागार्जुन के नाम से किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस बौद्ध संत के नाम पर ये नागार्जुन परियोजना का नाम रखा है, तो दोस्तों नागार्जुन। और कहाँ पर है दोस्तों, कृष्णा नदी पर, और कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। और इससे लाभान्वित जो राज्य हैं दोस्तों वो हैं आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आपका है छठवा है दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये परियोजना जो है इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह समझना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना का कि दोस्तों पंजाब में सतलज नदी में स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की सबसे बड़ी ये है, ये आपको याद रखना है। वो भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नांगल जो बांध है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, भूकंपीय क्षेत्र की स्थिति के हिसाब से देखें तो। और सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भी है, कौन सी है दोस्तों, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर है, जो कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम से बनाया गया है। गोविंद सागर बांध कहाँ पर है दोस्तों, पंजाब में। अगला है दोस्तों, इसकी सहायक नदी इंदिरा गांधी परियोजना के तहत राजस्थान तक इंदिरा नहर का विकास किया है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, ये आपको याद रखना है। और इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा इससे लाभान्वित होते हैं। तो 4 राज्य आपको याद रखने हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है आपका दोस्तों थीन बांध परियोजना। थीन बांध परियोजना जो है दोस्तों आपकी पंजाब में रावी नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और थीन बांध परियोजना को जमुना लाल बजाज सागर बांध परियोजना भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यही पूछा जाता है कि किस परियोजना को जमुना लाल बजाज सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों थीन बांध परियोजना को, ये किस नदी पर है दोस्तों, रावी नदी पर, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपकी चंबल घाटी परियोजना। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों चंबल घाटी परियोजना का, चंबल नदी में स्थित मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि चंबल घाटी परियोजना है वो किन किन राज्यों के बीच है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में गांधी सागर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गांधी सागर पूछा जाता है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों, चंबल नदी पर, और कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जगार सागर और कोटा बैराज बांध का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों राजस्थान से जो है दोस्तों आपका राणा सागर प्रताप बांध और जवाहर सागर, ये दोनों पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और नोट्स बना लीजिए दोस्तों, अच्छा रहेगा आपके लिए, बेहतर रहेगा। और इस का मुख्य उद्देश्य मृदा संरक्षण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन से है। इससे लाभान्वित क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है सारी चीज़ें। इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए थ्योरी वाला सेक्शन लेके आता हूँ, ताकि दोस्तों आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप अच्छी तरह से नोट्स भी बना सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल वाला घंटा जरूर दबा दिया करें बगल में, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें दोस्तों हाथों हाथ। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब अंतिम नदी घाटी परियोजना है दोस्तों आपकी नर्मदा नदी घाटी परियोजना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इस परियोजना के तहत, इसके तहत 5 बांधों का निर्माण किया गया है, रानी अवंती सागर या बरगी बांध, और इंदिरा सागर, सरदार सरोवर बांध, महेश्वर बांध और ओंकेश्वर बांध। ये 5 नहीं है, बांच नहीं है दोस्तों, बांध है, ये आपको याद रखना है, बांध। तो इसमें ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि रानी अवंती सागर बांध किस नदी पर है, तो दोस्तों नर्मदा नदी पर है, ये आपको याद रखना है। इसे बरगी के नाम से भी, बरगी बांध के नाम से भी जाना जाता है। और एक इंदिरा सागर पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंदिरा
वो दोस्तों नर्मदा नदी पर है, और एक सरदार सरोवर। ये 4 पूछे जाते हैं। ये भी दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है आपका, ये भी नर्मदा नदी पर है, ये आपको याद रखना है। अगला मुख्य उद्देश्य क्या है इसका दोस्तों, सिंचाई जल विद्युत परियोजना मृदा संरक्षण से संबंधित है। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये याद रखना है, पूछा जाता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर जिसके लिए दोस्तों मैं बोल देता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हीं से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, मेधा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन उल्लेखनीय है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया, मेधा पाटकर ने, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट नौर नदी घाटी परियोजना मैंने आपके लिए बता दी है, लेकिन कुछ और भी हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, तो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अन्य महत्वपूर्ण परियोजना। तो दोस्तों इनमें से जो परियोजना पूछी जाती है उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें पहला है दोस्तों इडुक्की परियोजना, जो कि पेरियार नदी पर है। कहाँ पर है दोस्तों, केरल में। तो दोस्तों इडुक्की परियोजना कहाँ पर है दोस्तों, पेरियार नदी पर, और केरल में स्थित है, जो कि कनाडा के सहयोग से बनाई गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों बकाई परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इडुक्की परियोजना ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब है बकाई योजना, बकाई परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है। अगला है दोस्तों जायकवाड़ी परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जायकवाड़ी परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जायकवाड़ी परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर है, और कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों थीन बांध परियोजना, ये रहा आपका दोस्तों, और रावी नदी पर है, और कहाँ है दोस्तों, पंजाब में। अगला है दोस्तों काकरा बांध परियोजना, जो कि ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है। और कोल बांध परियोजना, ये दोस्तों सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हुआ दोस्तों, एक तो आपका मैंने बता दिया है इडुक्की, ये आपका पेरियार नदी पर है, केरल में है। और एक है दोस्तों आपका जायकवाड़ी परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। तो इन दोनों को ज़्यादातर आपको याद रखना है, बाकी आपके लिए ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक थीन बांध परियोजना और आप याद रख लेना, जो कि रावी नदी पर है, पंजाब में है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दुलस्ती परियोजना, जो कि चिनाब नदी पर है, और कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए इसे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दुलस्ती बांध परियोजना जो कि चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगला है दोस्तों पोचमपांद परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। तो पोचमपाद परियोजना कहाँ है दोस्तों, गोदावरी नदी पर, कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। अगला है दोस्तों मयूराक्षी मुरली परियोजना, यानी मुरली नदी पर है और पश्चिम बंगाल में है, ये भी पूछा दिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है दोस्तों बाणसागर परियोजना, सोन नदी पर है और मध्य प्रदेश एवं बिहार में स्थित है। अगला है दोस्तों राजघाट परियोजना, ये आपकी दोस्तों बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में। अगला है दोस्तों माता टीला परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर है और उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में है। तो ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माता टीला परियोजना। और अगली है दोस्तों आपकी अंतिम, जो कि अंतिम नहीं है, कुछ और परियोजनाएं एक दो और बची। एक है आपकी गंडक परियोजना, जो गंडक नदी पर है, नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं दोस्तों, ये गंडक मैंने आपके लिए बता ही दिया है। और है तिस्ता परियोजना, जो कि तिस्ता नदी पर है, और कहाँ पर है दोस्तों, सिक्किम में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं थी मैंने आपके लिए सारी कंप्लीट करा दी हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।